नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोग्राम भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, प्रोग्राम भर्ती का रिजल्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। अब सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ करेगा, लेकिन साथियों इस ज्वाइनिंग प्रक्रिया से पहले क्या क्या कार्रवाई होगी उससे संबंधित दोस्तों एक एक करके अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन। क्या अभ्यर्थियों को स्वयं पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा या डिपार्टमेंट के द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाएगा? पुलिस वेरिफिकेशन कब तक होगा? उसके बाद विभाग और जिलों की चॉइस भरवाई जाएगी या नहीं भरवाई जाएगी तो किस प्रकार से भरवाई जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। और मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कब आयोजित होगा और क्या इसमें प्रोग्राम भर्ती को ज्वाइनिंग दी जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर और पदस्थापन के बारे में बात करेंगे। तो साथियों इन सब के बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आने वाली समस्त भर्तियों की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं प्रोग्राम भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां। तो साथियों सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रोग्राम भर्ती का एग्जाम 27/10/2024 को आयोजित करवाया गया था। एग्जाम में सफल रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा करके राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दी थी। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 23/6/2025 को इसका अंतिम और फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। टोटल साथियों 352 पदों के लिए वैकेंसी थी और पूरे 352 पदों के लिए ये रिजल्ट निकाला है। इसमें कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ रही थी साथियों उसके बारे में आपको पहले बताया था और आप कट ऑफ देख सकते हैं। और 352 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त दोस्तों रिजर्व लिस्ट भी जारी की गई है, यानी साथियों वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है जो 173 अभ्यर्थियों की है। यानी मूल लिस्ट में से यदि कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता तो इन अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर उनकी कैटेगरी से अन्य अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके लिए दोस्तों ये आरक्षित सूची जारी की गई है। रिजल्ट के बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के पास पहुंच चुकी है और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा अब दोस्तों प्रोग्राम भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जिन अभ्यर्थियों का जिस जिले से आप संबंध रखते हैं वहां के जिला पुलिस अधीक्षक को आपकी लिस्ट भेज दी गई है और वहां से दोस्तों आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपके थाने और थाने से उनके बीट कांस्टेबल के द्वारा आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। और पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद वापस दोस्तों वो रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को प्रेषित की जाएगी। साथियों प्रोग्राम भर्ती की खास बात यह है, इस भर्ती के लिए 352 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी और साथियों इसमें अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों में लगभग 250 के लगभग अभ्यर्थी है जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है, जिसमें साथियों विभाग में पहले से कार्यरत अधिकतर सूचना सहायक प्रोग्रामर। इसके अलावा बात करें दोस्तों कंप्यूटर अनुदेशक, जिसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। इसके अलावा दोस्तों अन्य विभागों के जो नियमित कार्मिक है उनमें से भी कई अभ्यर्थी प्रोग्राम भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं और जिनकी संख्या लगभग 180 प्लस है। तो इन कार्मिकों को जहां तक है पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि साथियों पहले से ही राजकीय सेवा में एक कर्मचारी कार्यरत है तो इनका भी पुलिस वेरिफिकेशन होने की संभावना नहीं है। फिर भी साथियों कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका किसी कारणवश कोई केस चल रहा हो या उन्होंने अटेस्टेशन फोरम में दोस्तों कोई केस के बारे में विवरण दिया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के जो कार्मिक है उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। संभव तो ऐसे 3 से 4 कार्मिक है जिनका दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन होना है। बाकी बचे हुए अभ्यर्थी जो दोस्तों पहली बार नौकरी के लिए चयनित हुए हैं और जो फर्स्ट बार नौकरी लगने वाले बिल्कुल प्रेशर हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के सभी के पुलिस वेरिफिकेशन सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा करवाए जाएंगे। और साथियों संबंधित पुलिस अधीक्षकों को आपके डेटा भेज दिया है, जल्दी आपके थाने और आपके बीट कांस्टेबल के द्वारा आपको फोन कॉल करके या आपको किसी माध्यम से सूचित करके दोस्तों आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा। जो साथियों आपने अटेस्टेशन फोरम में जो डिटेल दी है उसके आधार पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जिन गवाहों को आपने दोस्तों गवाह बनाया है उन गवाहों को आप पहले से तैयार करके रखें। साथ ही उन गवाहों की आईडी मांगी जाएगी, तो आईडी आप दोस्तों पहले से ले लें। साथ ही अपने आईडी और अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज मांग सकते हैं। तो साथियों वह सभी दस्तावेज आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन करने वाले कांस्टेबल आपके घर आएगा उसको दोस्तों आपको सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। तो साथियों ये थी चयनित अभ्यर्थियों की पुलिस वेरिफिकेशन के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट। तो जिन अभ्यर्थी जो पहले से सरकारी नौकरी है उनके पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होंगे, साथ ही जो अभ्यर्थी पहली बार सरकारी नौकरी लग रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। तो आप बिल्कुल उसके लिए रेडी रहे। इसके बाद बात करें दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों को विभाग और जिला चॉइस भरवाई जाएगी या नहीं। तो साथियों इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जहां तक दोस्तों आपके जिला की चॉइस जरूर भरवाई जाएगी, चाहे डिपार्टमेंट भरवाए या नहीं भरवाए। और इसके लिए साथियों या तो आपके जहां तक संभावना ये है ऑनलाइन आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑनलाइन कोई पोर्टल पर लिंक दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन जिलों की प्रेफरेंस भर सकेंगे। इसमें साथियों राजस्थान के टोटल 41 जिलों की लिस्ट रहेगी, जो 41 जिलों के हिसाब से जिस भी जिले में आपको पोस्टिंग चाहिए उसके हिसाब से दोस्तों आपको प्रेफरेंस भरनी होगी। अब इसमें साथियों सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, अजमेर हो, कोटा हो, उदयपुर हो, आदि जगह दोस्तों बहुत ज़्यादा
अभ्यर्थी इसमें प्रेफरेंस भरेंगे तो खाली डिपार्टमेंटों पर निर्भर करेगा, उस जिले में कितने डिपार्टमेंटों में पोस्ट प्रोग्रामर की खाली है उसके आधार पर दोस्तों आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अभी साथियों आप इसमें टीडी, एडी, एसए, एसीपी, प्रोग्रामर, एपी और आईए की पोस्टें देख सकते हैं। राजस्थान सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंटों में आईटी कैडर की कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंटों में पोस्टें हैं तो साथियों इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा आईटी कैडर का स्ट्रक्चर है। इससे पता चल सकेगा कौन से डिपार्टमेंट में प्रोग्रामर की कितनी पोस्टें हैं और साथियों कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली है उसका पता करने के लिए साथियों इस लिस्ट के साथ ही आपको डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टर के माध्यम से आप पता कर सकें कि वहाँ पे वर्तमान में पोस्ट खाली है या नहीं है। तो साथियों इस प्रकार से आप संबंधित डिपार्टमेंटों टोटल 208 डिपार्टमेंटों में आईटी कैडर की पोस्टें हैं जिसमें प्रोग्रामर की पोस्टें भी है। तो साथियों ये आपकी जानकारी के लिए है, इस लिस्ट से आप पता कर सकते हैं कि वर्तमान में वहाँ कितने पोस्टें क्रिएट है और डायरेक्टर के माध्यम से आप पता कर सकते हैं वहाँ पोस्ट भरी हुई है या खाली। तो ये टोटल 208 डिपार्टमेंटों में प्रोग्रामर के 991 पद है। तो साथियों जिलों की चॉइस तो आपकी लगभग 100% भरवाई जाएगी। यदि डिपार्टमेंटों की चॉइस भी भरवाई जाती है तो आप इसके आधार पर पता लगा सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में प्रोग्रामर का पद रिक्त है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद दोस्तों अभ्यर्थियों को रोजगार उत्सव, जो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, उसमें साथियों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की पूरी संभावना है, लगभग 99% संभावना है। यदि जुलाई के अंतिम सप्ताह में रोजगार उत्सव मनाया जाता है और इसमें अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती है तो प्रोग्राम भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लेकिन साथियों कभी कभी देखने में आया है मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में केवल नियुक्ति पत्र या वेलकम किट देकर अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर दिया जाता है और ज्वाइनिंग लेटर बाद में दिया जाता है जो डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है। तो साथियों उसमें कभी कभी समय भी लगता है। लेकिन साथियों प्रोग्राम भर्ती की पूरी उम्मीद है रोजगार उत्सव में जैसे नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं तो आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर भी बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, यानी अगस्त माह में आपकी अंतिम रूप से ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है और इसी पे दोस्तों डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है। साथियों ज्वाइनिंग करने के लिए लगभग 45 दिन का समय दिया जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित होते हैं तुरंत प्रभाव से ज्वाइन करें, जिससे दोस्तों आगे सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को फायदा हो सके, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन अभ्यर्थियों ने सूचना सहायक भर्ती भी क्वालिफाई कर रखे हैं और उनका अंतिम रूप से उनमें चयन हो रहा है। तो साथियों वह निश्चित ही प्रोग्राम भर्ती में ज्वाइनिंग करेंगे और साथियों वह निश्चित समय पर ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को भी उसमें साथियों जिन अभ्यर्थियों का वेटिंग में सिलेक्शन होगा उन अभ्यर्थियों को वेटिंग क्लियर होने के पूरे चांस रहेंगे और उन अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और साथियों आपको ऐतराज ना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका सूचना सहायक और प्रोग्रामर दोनों भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है और आप प्रोग्राम भर्ती पर ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे दोस्तों सूचना सहायक की भर्ती के अभ्यर्थी को जिनका वेटिंग में नंबर रहने वाला है उनको भी दोस्तों एक अनुमान लग सके कि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। तो साथियों ये थी प्रोग्राम भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन, रोजगार उत्सव, ज्वाइनिंग ऑर्डर, विभाग और जिला चॉइस के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों प्रोग्राम भर्ती की पहले भी दोस्तों आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी दी है, उसी क्रम में दोस्तों ये जानकारी थी। आगे भी दोस्तों प्रोग्राम भर्ती की जो भी कोई अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों आगे आप सभी अभ्यर्थी जहाँ तक है एसीपी की तैयारी कर रहे होंगे, एसीपी भर्ती की जानकारी भी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपडेट करते रहेंगे। और साथियों इन भर्तियों के साथ ही राजस्थान सरकार की अन्य भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको सभी भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। साथियों हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जिन अभ्यर्थियों को दोस्तों अंतिम रूप से चयन हो चुका है और हमारे यूट्यूब चैनल से आपको दोस्तों कई जानकारियाँ मिली है, हमारी जानकारियों से संतुष्ट है, तो दोस्तों आप निश्चित ही इस हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके अन्य साथियों को भी शेयर कर सकते हैं जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों एक बार फिर से प्रोग्राम भर्ती में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जल्दी दोस्तों अपन सब साथ में काम करने वाले हैं और डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं मिलना जरूर होगा। तो साथियों इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।